हमारे पास एक वाक़या आया और यहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे मीडिया की एक रिपोर्ट बनवाई गई, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, पूरे गांव के लोग इकट्ठे थे और जिस जगह के मुतालिक ये मैं ज़िक्र कर रहा हूँ, इस वक्त मैं वहीं मौजूद हूँ। आगाज़ करता हूँ बात का कि महकमा जंगलात, महकमा जो माल है, इंतज़ामिया, पुलिस और ये कौन से खित्ते की, ये है समानी और ज़िला है भिम्बर और जम्मू कश्मीर की रियासत का आज़ाद कश्मीर कहलाए जाने वाला वो खित्ता जो पाकिस्तानी ज़ेर कब्ज़ा है। जंडी चौतरा का सियाती मकाम, लदरा की आबादी। तो हम इससे पहले जो रिपोर्ट बनाए और फिर हमने मौका मुलाजा किया, मौका देखा, दूसरे फरीक ने ताहाल रब्ता नहीं किया। इस दौरान क्या पेशरफ्त हुई जंगलात की, क्या पेशरफ्त हुई महकमा माल की, इंतज़ामिया की, और इलाके में उसके क्या असरात पड़े और मीडिया का क्या रोल है फॉलो अप रिपोर्ट के लिए मैं हाजिर हुआ हूँ। तो बात करते हैं जी। तुसा अपना ना त्या तारफ करा गए, दसो भाई जी रिपोर्ट सी उस क्या पेशरफ्त है, क्या बेहतरी है, क्या कमी है और हूँ तुसा मौकफ का है जी। जरा बुलंद आवाज़। मोहम्मद अख्तर उर्फ कानी गो लदरा तू तुसी आए हो, बहुत बहुत तुसा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुसा ये मतलब है फिर पूछा गा मी भाई इसने विच क्या रद्द अमल निकलिया। मैं ये सर्च करना चाहना कि अगर चौधरी मोहम्मद शबीर साहब या चौधरी मोहम्मद यूसुफ साहब लदरा स्कूल को ये जड़ा कब्जा ग्रुप बने गा महकमा जंगलात ना जड़ा दफ्तर बने असी उत्थे इसने बिच मी समझ नहीं आवनी भी भाई ये फरेस्टर ना जड़ा कमरा सी बने उत्थे इन्ना बनाया सीना जोरी की है या नायक शबीर और सीना जोरी की है। इस चीज़ की मैं सर्च करना चाहना कि वह आने के साड़ा गा महकमा जंगलात कब्जा किया या इन्ना किया, ये मेरा शार्ट ही सवाल है जी। नाजरीन ये कह रहे हैं कि मीडिया भी आया और इदारे भी आते हैं यहाँ। जो गवर्नमेंट हाई स्कूल है, मेल फीमेल के इकट्ठे हैं ताम इदारे तालीमी, वहाँ के बिल्कुल गेट के करीब तर एक जंगलात की रिहाइश है, एक मकान है जो महकमा जंगलात का है और वो डन है, मौजूद है। तो उसके साथ कुछ और मकानात हैं। इनका कहना यह है कि वो जो जिनके नाम इन्होंने लिए नायक शबीर या बाकी लोग यूसुफ जिनको हम जानते हैं लेकिन उनका मौक़िफ़ तो नहीं आ सका, ये कह रहे हैं कि आया अगर वो जगह जंगलात की थी तो फिर दूसरे लोगों ने वहाँ मकानात यूसुफ और नायक शबीर वगैरह ने कैसे बनाए, और अगर वो जगह इनकी थी तो फिर वहाँ जंगलात के मकानात कैसे बने। यह मौक़िफ़ है सुनो। बिल्कुल यह मौक़िफ़ है माड़ा। तो उस जगह पर मैं माजरत चाहना तुसानी गल कट जी, गल खत्म करो, मौक़िफ़ फाइन करो। उस जगह पर एक उन्हें राय आसी कनाल एक डक्का तो उसने पर मैं स्प्रे कराई है जे उन्होंने मलकीयत थी तो स्प्रे किस तरह हो गई है जंगलात वालियों की जी। सुन मौक़िफ़ मुकम्मल हो गया जी। इनका मौक़िफ़ में एक जानदार जो पॉइंट था वो अभी आया कि अगर वो जगह इनकी मलकियत ही थी जिनके मुतालिक इनका तस्करा आया तो फिर तो वहाँ जंगलात की स्प्रे और सरकारी रकबा समझकर उस फसल को जो गैर कानूनी महकमे के तौर पर उनके नोटिस में आई और उन्होंने उसको डिमॉलिश किया स्प्रे करके, वो नहीं होना चाहिए था। इनके खिलाफ कार्रवाई होती या इदारे के खिलाफ। तो ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। इस पर हम आगे लेकर चलेंगे इस तहकीकाती अमल को और हम ये चाहेंगे कि दूसरा फरीक जो नायक शबीर ठेकेदार हैं, बड़ी मारूफ शख्सियत हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम है, उनके भाई सलीम जो कि ज़िला कौंसलर हैं, उनका भी हक है, वो फरीक हैं, वो हक रखते हैं, अपना मौक़िफ़ भी दें और सबूत भी मीडिया के सामने लाएं, अपने आप को पेश करें। इस पे अगले मरले पे नई फॉलो अप रिपोर्ट, इसके बाद तहकीकाती अमल का हिस्सा मीडिया का। मैं तुसेंगी इक्का लफ्ज़ मी जवाब देता, मैं चूँकि फिर रिपोर्ट लंबी होनी है। ये दसो भाई जड़े अजहर जाम अजहर मतलूब साहबन क्या उन्होंने मौक़िफ़ नैक्सट आना चाहिए और उन्होंने तुस इतला दो कि वह मीडिया की मिलन और अपना मौक़िफ़ आगे दें। चूँकि सारा प्रेस कॉन्फ्रेंस ना एहतमाम उन्होंने किया और उन्होंने मजलूम लोगों ना साथ देने ना भी ऐलान किया सी और करप्शन के खिलाफ भी स्टैंड लेने ना वो मतवक्को है।
उन्होंने देना चाहिए ना, अगर तुसा कुछ लभ जाना है ना तो या उन्होंने मैं बलवाड़ ना उन्होंने मौकफ देना चाहिए ना। अगला महला क्या उन्हें कढ़िया गया इस तरह रद्द अमल, ये उन्होंने बयान जिथे कुछ लभने नहीं या मैं उन्हें बुलवा देंगे वो बयान देंगे तुम। जी शुक्रिया। जी नाज़रीन, ये रहा एक फॉलो अप रिपोर्ट का सिलसिला जो आपके नोटिस में हम लाए और आपको ये बताते चलें कि अगर इदारों में करप्शन ना हो और अगर समाजी स्ट्रक्चर में जो खराबियां हैं वो ज़्यादा ताकतवर ना हों तो फिर मीडिया का रोल कम पड़ता है और डायरेक्ट बहुत सी रिपोर्ट्स तकमील के मकाम पे पहुंच जाती हैं। हमारे मामलात उलझे इसलिए रहते हैं कि लोग मीडिया को भी डॉज करते हैं और मीडिया का गलत इस्तेमाल भी करवाते हैं और कुछ लोग मीडिया से किनारा कशी करते हैं और इस तरह इनके दोस्त और इस ग्रुप ने जो कुछ अभी तक मीडिया के सामने पेश किया उसकी फॉलोअप के लिए हम चाहेंगे कि ये भी और जो इनके हरीफ हैं वो भी मौक़िफ़ दें ताकि अवाम के सामने मीडिया के ज़रिए जो हक़ाइक़ जाते हैं वही हक़ाइक़ होते हैं। इदारे तो सच बताने से गुरेज करते हैं या हुकूमत के आला अफसरान और ब्यूरोक्रेसी ये चाहती है कि कोई चीज़ मामला मीडिया के थ्रू ना सामने आए। चाहूँगा अपने कैमरामैन साथियों के साथ इजाज़त आली न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से। अल्लाह हाफ़िज़।